हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी हंटर का 1 साल हो गया था और उसकी सर्विस करानी थी। आपकी थर्ड सर्विस तो 10,000 किलोमीटर पे थी। वैसे किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन मैंने टेक्नीशियन जो था मैंने घर के लिए बुक कर लिया था। तो यहाँ से वो अपनी पुरानी वाली जो रॉयल एनफील्ड की आती थी उस वाली बाइक से भी आपने शुरुआत में देखा ही होगा। तो भैया आ गए थे, मुझे लगता है कि 3 बजे के आसपास आ गए थे। और मुझे लगता है 1 घंटे में पूरी सर्विस हो गई थी। और केवल जो है बाइक की धुलाई ही नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप सर्विस सेंटर पे ला के धुल सकवा सकते हैं। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, इतना तो चलता है और बाइक हम घर भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भैया थे, ये टेक्नीशियन जो आए थे, इन्होंने सबसे पहले वो नीचे वाला हमारा जो सम गार्ड था उसे ओपन किया। फिर उसके नीचे जो है मेन जो नट आता है इनका ऑयल निकालने का, वो निकाल दिया था। तो ये पूरा उन्होंने ये मैंने अपने घर से दे दिया था ये निकालने के लिए ऑयल जो था, और उसके बदले ये ऑयल नया लाए थे। और मुझे लगता है कि घर पे सर्विस कराना का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मुझे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये एक पूरी सर्विस किट लाए थे जो 10,000 किलोमीटर पे ये पूरी 1 साल पे होती है, जिसमें एयर फिल्टर बदला जाता है और टैपेट का जो ऊपर वाला कवर होता है उसका ओरिंग होती है, देखिए। और इसके बाद इसकी ओरिंग होती है एयर फिल्टर की। तो ये सब एयर फिल्टर की ओरिंग लगा रहे हैं भैया। आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस एक अलग ही रहा कि पहली बार मैं कोई बाइक अपने घर पे सर्विस करा रहा था। तो मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी है। तो ये एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, भले ही आपकी गाड़ी ज़्यादा चली हो चाहे ना चली हो। कंपनी का नॉर्म्स ऐसे हैं कि 1 ईयर में आपको चेंज करना ही करना है। तो कुछ इस तरीके से ओपन करके स्क्रू के द्वारा ये टाइट हो जा रहे हैं। और इसके बाद कुछ और भी काम थे, धीरे धीरे वीडियो में आप देखते जाएंगे। उस तरीके से मैं आपको ब्रीफ करता जाता हूँ कि धीरे धीरे कैसे कैसे काम हुआ और पूरी सर्विस किस तरीके से हो गई। और ये एयर फिल्टर का जो लेफ़्ट साइड वाला जो कवर था, इसको अब लगाया जा रहा है। इसको लगाने के लिए एक एलिंकी नट ही होता है, वो ऊपर नीचे लग जाता है और ये पूरा फिक्स हो जाता है। इसमें जो है टैपेट का नॉइज़, ये टेक्नीशियन जो आए थे उन्होंने चेक किया था, लेकिन उसमें कोई नॉइज़ नहीं था। तो उन्होंने जो है कहा कि जो ऊपर वाली जो गैस्केट सील होती है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अपने पास आप रख लें। तो ये नीचे वाला जो नट था कि उसमें एक प्रॉपर सीलेंट लगा करके नीचे से ये टाइट कर रहे थे। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये अपने पास एक ट्यूब ले करके आए हुए थे, जो इनको पूरा जो है इस तरफ से पूरा देख सकते हैं इस तरीके से उसको लगा रहे हैं। और लगाने के बाद फिर ये 2 नट पे ये टाइट हो जाता है नीचे से, और ये पूरा सील हो जाएगा। और इसके बाद जो ये राइट साइड का जो मोबिल फ़िल्टर होता है वो भी खुलेगा, वो भी बदला जाएगा। देखिए, ये कुछ इस तरीके से नीचे से 2 नट के थ्रू ये पूरा होस में अंदर बैठ जाता है। और बाइक तो मुझे लगता है कि 3,000 किलोमीटर के आसपास चली ही होगी। और तब भी ये ऑयल तो था जो काला हो गया था, लेकिन बदलने की ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन कंपनी के नॉर्म्स ऐसे हैं कि उसको बदलना ही होगा। तो मैंने भैया से कहा कि आप सारे इसके डिस्पैड वगैरह चेक कर लीजिए। तो ये आगे का डिस्पैड चेक कर रहे हैं। तो पूरा इसको जो वाइब्रे के जो बैक अपने कैलिपर्स हैं उनको निकालेंगे, और उसमें से जो अपना ब्रेक शू होते हैं उनको वो रब करते हैं और पूरी तरीके से उसको साफ़ कर देते हैं। कि देखिए, कुछ इस तरीके ब्रेक शू हैं, अभी तो उसको वियर एंड टियर कुछ हुआ नहीं है, केवल वो रेगमाल पेपर पे वो अपना उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और लगा देते हैं। और इसमें जो गंदगी धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर देते हैं। और इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही सेम फिर पीछे वाले जो अपने ब्रेक्स थे उनके साथ भी किया गया था। प्रॉपर उसको चेक किया गया और अपना आराम से इसको लगा दिया गया, क्योंकि अपने सामने आप सर्विस करा सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए किस तरीके से फिटिंग हो रही है ये। और ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपका ब्रेक कैलिपर आपके डिस्क से हट रहा है तो आप ब्रेक ना दबाएं। अगर ब्रेक दबाएंगे तो आपका वो कैलिपर्स आपस में चिपक जाएंगे, तो पूरा जो है आपको ब्लीडिंग करनी होती है अपने पूरे ऑयल की, और उसके बाद फिर वो ब्रेक्स फिर लूज़ होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी ब्रेक कैलिपर अगर उसमें से निकला हुआ है तो आप कभी भी ब्रेक जो है एक्सीडेंटली दबाएं ना।
तो ये ऐसी तरीके से पीछे वाला भी ब्रेक जो था वो उसको निकाल लिया गया। और ये जो भैया सर्विस करने आए थे, इन्होंने ही बाइक में, जब सर्विस सेंटर में हम लोग गए थे तो इन्होंने ही वो ट्रिपर जो था इसको इंस्टॉल किया था। इनको याद भी था इस बाइक के बारे में कि मैंने ही लगाया था। तो भैया परिचित थे काफ़ी बाइक से और फेमिलियर भी थे। और मुझे रॉयल इनफील्ड की ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। और डोर स्टेप सर्विस के बारे में मुझे तो पता नहीं था कि रॉयल इनफील्ड डोर स्टेप सर्विस भी देता है। तो जब मेरे पास कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आपको हम डोर स्टेप सर्विस आप दे सकते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है। जो आपका सर्विस सेंटर पे चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे देना होगा। तो मैंने कहा कि हाँ श्योर, क्यों ना इस एक्सपीरियंस को देखा जाए और इसको तो अपने दोस्तों में और शेयर किया जाए कि किस तरीके से सर्विस होती है। और मैं तो ये कह सकता हूँ, अगर आपके पास अगर वो जनरल सर्विस में अगर कोई वैसा पार्ट ना डिफेक्टिव हो तो सारी सर्विस प्रॉपर हो जाती है। लेकिन अगर कोई पार्ट्स आपको इसमें बदलना पड़ेगा तो फिर ये हो सकता है कि फिर टेक्नीशियन दोबारा जाएं आपके सर्विस सेंटर पे, या आपसे कहें कि आप सर्विस से ले आओ वहाँ से पार्ट, या वो स्वयं जाएं। ये तो मतलब ये एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, क्योंकि बाइक अभी नहीं है तो इसमें कोई बहुत ऐसा इशू नहीं था कि कोई ऐसा सर्विस पार्ट इसमें ऐसा चेंज किया जाए जो वो नहीं लेके आए थे। इसमें वो किट थी पूरी, जिसमें गैस किट था, आपका मोबिल फ़िल्टर था, एयर फिल्टर था और सीलेंट गास्केट्स थी रबड़ की। और ये कुछ मुझे लगता है कि 1000 के आसपास पड़ा था। और ये कंटेनर में एक देखिए ग्रीस भी लाए थे। और क्या नाम है, ये जो पूरा मोबिल फ़िल्टर है, अब मोबिल फ़िल्टर आप जानते ही हैं ये दोनों तरफ से स्टील होता है और बीच में पेपर का होता है। और देखिए इसमें गैसकेट लगा दी जा रही है और उसके बाद ये मोबिल लगा करके, सॉरी मोबिल बोल रहा हूँ मैं, ये ग्रीस है, ब्लू कलर की ग्रीस है। और चूँकि इनका सेटअप भी काफ़ी अच्छा था, शुरुआत में आपने देखा ही होगा किस तरह की बाइक में और किस तरीके से पूरे टूल्स और सारे चीज़ लेकर के चलते हैं, तो उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने इन भैया से पूछा कि आप कहाँ कहाँ सर्विस करने जाते हो, तो इन्होंने बताया कि सब अर्बन में हम लगभग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी जा कर के सर्विस कर आते हैं। तो दिन में 1-2 सर्विस हम कर पाते हैं। तो इसके लिए कुछ पहले से एडवांस बुकिंग करनी होती है, जिससे कि ये आप सर्विस पूरा अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए मोबिल फ़िल्टर जो है पूरा पैक हो रहा है। इस तरीके का ही मोबिल फ़िल्टर हमारी अपाची में भी लगता है, सेम इसी तरीके से है राइट साइड में। और वो भी 3 एलन की नट्स पे या बोल्ट पे, ऐसी सिंपल बोल्ट्स पे कसा हुआ है। तो हंटर में और इसमें दोनों तरफ एक ही जैसा है अपाची में। और क्या कहते हैं, रॉयल एनफील्ड में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप ऑयल इंडिकेटर आराम से आप देख सकते हैं। तो भैया ये जो हैं ये ऑयल भी लेकर के आए थे और लगभग 1.75 लीटर के आसपास मोबिल पड़ा था, या 1.8 के आसपास पड़ा था, क्योंकि 600 या 700 का कुछ मोबिल पड़ा था। और कुछ कंज्यूमेबल आइटम थे, जैसे उनके पास जो कॉटन जो कपड़ा होता है उसकी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये मैंने क्या नाम है, इस पॉकेट कवर मैंने ओपन करवा लिया था, क्योंकि ये पिछली बार जब कंपनी पे गाड़ी गई थी तो फर्स्ट सर्विस में या सेकंड सर्विस में उन्होंने इस पॉकेट खोल के साफ़ ही नहीं किया था और उसमें काफ़ी गंदगी थी, तो जिससे कि मेरा पैंट भी ख़राब हो गया था दोस्तों। तो मैंने उनसे कहा कि भैया से देखिए कि भैया ये आप ज़रूर सब देखिए कितना उसमें से ये जो है सब निकल रहा है और धूल मिट्टी और गंदगी है। और चेन की जो लुब्रिकेशन के साथ जो पूरी धूल मिट्टी वो चेन जो खींचता रहता है ना दोस्तों, ये वो सारी गंदगी रहती है। तो इसको ज़रूर साफ़ करा लेना चाहिए अपने सामने। और क्योंकि ये चीज़ फिर वो ज़्यादा गंदगी बढ़ती जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होती है चेन के लिए। ये वाली मैं किट कह रहा था कि जिसमें कुछ ओरिंग हैं और ये पूरा सेटअप होता है रबड़ का, और वो ये आपके वाल्व पे लगता है, कुछ छोटा छोटा आइटम है। तो यही आइटम उन्होंने कहा कि अपने पास आप रख लीजिए, अगर कभी जो है आपके टैपेट में नॉइज़ आएगी तो यही चीज़ आपका उसमें लग जाएगा और आपको अलग से कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा सो फार सो गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं रख लेता हूँ अपने पास। तो ये कुछ 1050 का था। इस पर सामने आप देख सकते हैं कि सर्विस किट है 10,050 के किलोमीटर पे है। तो मुझे लगता है कि 10,000 किलोमीटर पे कुछ किट बदली जाती है। और
ये नया लगा दिया जाता है जिससे बाइक की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए। वैसे बाइक की परफॉर्मेंस तो आप समझ ही सकते हैं कि एयर फिल्टर और ज़रूरी है साफ़ होना, क्योंकि अगर डस्टी एरिया में रहते हैं तो वो एयर फिल्टर आपको जल्दी जल्दी प्रेशर हवा से आप साफ़ करा सकते हैं। ख़राब नहीं हुआ था, मैंने वो भी रख लिया है, कभी यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ऑयल लॉक नट जो है इसको ओपन किया जा रहा है और जो टेक्नीशियन आए थे वो इसमें अब मेज़र करके आपका पूरा जो ऑयल है वो डाल देंगे। इनके पास फनल भी थी तो ये पूरा डिब्बे में लेकर के आए थे। मुझे लगता है कि एक लीटर के आसपास का ये मग था, जिससे ये सेमी सिंथेटिक जो इनका ओरिजिनल आता है रॉयल एनफील्ड का, वो उसमें वो भर कर के ले आए थे। और चूँकि वो पूरा भरा हुआ था, उन्हें कहीं और भी सर्विस करने जाना होगा तो बारी बारी से ये डालते हैं। मुझे लगता है 2 लीटर के आसपास पड़ा है या 1.8 लीटर के आसपास पड़ा है। तो ये जो ऑयल है इसमें पड़ जाता है। तो ये रॉयल एनफील्ड में हंटर में लगभग ये 10,000 किलोमीटर पे ऑयल रिप्लेस होता है। बाकी सर्विस में आप उसको टॉपअप कर सकते हैं। तो वैसे आपको एक चीज़ ध्यान ज़रूर देना चाहिए जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाएं, और मतलब शॉर्ट राइड्स पे भी रहें या लॉन्ग राइड पे, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन में या 1 महीने में आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि ऑयल लेवल जो है हमारा प्रॉपर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अगर मिनिमम की तरफ ज़्यादा है तो आप इस ऑयल को ले करके और आप खुद भी डाल सकते हैं, और इसे आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से ख़रीद सकते हैं, अपने पास घर पे रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टूर्स करते हैं। मैं तो ज़्यादातर सिटी में ही चलता हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बाइक जो है कुछ गड़बड़ होगी तो फिर ऑयल खाने लगती है और दिक्कत बढ़ जाती है। फिर दोस्तों ये जो जितने भी अपने फास्टनर थे जो उसमें ऑयल डाल रहे हैं, और क्या कहते हैं चैन की जो सर्विस थी, चैन उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से मेरे सामने साफ़ किया था। और उसमें इन्होंने पूरा एक टूथब्रश रखा था और उससे पूरा इसको साफ़ किया। और मेरे पास टीवीएस का चैन लुब्रिकेंट घर पे ही रखा हुआ था, तो भैया रॉयल एनफील्ड का लेके भी आए थे। तो मैंने कहा कि जब मेरे पास है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा क्यों चार्ज देना। वो मैंने बड़ा पैक खरीद लिया था, और वो कि किसी अच्छी कंपनी का हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाइक स्टार्ट करके देखिए दोस्तों, ये भैया जो है वो टूथब्रश से वो पूरी चेन की जो धूल मिट्टी है, सैंड है, वो उसको पूरा साफ़ कर रहे हैं। और इसको देखने से आपको एक पूरा आइडिया हो गया होगा कि घर पे सर्विस कराने में आप काफ़ी चीज़ें अपने सामने देख भी सकते हैं, और सर्विस सेंटर पे आप समझ भी सकते हैं कि सर्विस सेंटर पे उतना आप ध्यान से देख नहीं पाते। देखिए वो भैया जो है वो मेरे जो मैंने ला के कैन दिया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इतनी लुब्रिकेशन की ज़रूरत रहे कि इसका जो लुब्रिकेशन है वो टायर पे आप देखते होंगे जब थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है प्रॉब्लम होने लगती है कि इसकी जो छींटें आती हैं पूरे टायर को ख़राब कर देती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, और आप कैसे डोर स्टेप सर्विस करा सकते हैं घर पे अपने। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मीनवाइल बारिश होने लगी थी, भैया यहाँ पे खड़े थे, और थोड़ी देर में बारिश जब ख़त्म हो गई तो भैया चले गए। और काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और इसके लिए थम्स अप है, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।